अपने राज्य के जिन किसानों के खेत रबी फसलों की कटाई के बाद खाली हो गए हैं और जो किसान खरबूजा की खेती करना चाहते हैं, वे किसान उन्नतशील किस्मों का चयन करते हुए शीघ्र बुआई कर लें। तो आप किस प्रकार से करें खरबूजा की वैज्ञानिक तकनीक से खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। किसान भाई, वर्तमान समय में जो है एक प्रमुख फसल जो है ग्रीष्मकालीन खरबूजे की खेती। तो आज मैं आपको खरबूजे की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार कर सकते हैं उसकी जानकारी दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी किस्मों की कि इसके जो खरबूजे की फसल है उसमें कौन कौन सी किस्मों का चयन जो है कृषकों को करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूसा सरबती जो है, ये शीघ्र पकने वाली एक खरबूजे की किस्म है और इसमें एक जो किस्म है वो पूसा मधुरस, और इसके साथ साथ एक इसकी जो विशेष किस्में बोल सकते हैं दुर्गापुर मधु, और इसके साथ साथ एक और इसकी जो अन्य किस्म है वो है पूसा रसराज। इसका फल जो है चिकना होता है, धारीदार रहित होता है, इसमें मतलब धारी नहीं रहती है, और गुदा जो है इसका मीठा होता है, और इसकी उपज लगभग 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हम ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने खरबूजा का अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद बात आती है कि आपको भूमि का चयन कर खेत की तैयारी करते हुए मिट्टी परीक्षण के आधार पर फसल में खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना होगा। तो हम इसमें बात करेंगे भूमि के चयन की। तो खरबूजे की खेती जो है उचित जल निकास वाली जो भूमि रहती है, जिसका पीएच मान लगभग 6 से 7 तक होना चाहिए, और एक चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना होता है कि इसमें जल भराव वाली स्थिति जो है नहीं बननी चाहिए, और इसको जो है एक बार मिट्टी पलट हल से अच्छी गहरी जुताई और इसके साथ साथ 2 से 3 बार कल्टीवेटर से अच्छी तरह से जुताई कर लें, मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा कर लें। अगर खरबूज की फसल में पोषण प्रबंधन की बात की जाए तो इसमें जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है 25 से 30 टन अच्छी पकी हुई गोबर की खाद के लिए सहायक होता है। और हम बात करें अगर रासायनिक खाद की, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की इसमें मात्रा जो है 80, 60 और 60, मतलब 80 किलो नाइट्रोजन और फास्फोरस 50 किलो और पोटास जो है 50 किलो की मात्रा इसमें देनी चाहिए। तो बेसल डोज में आप इसको नाइट्रोजन 25 से 30 किलो और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है आप बेसल डोज के रूप में डाल सकते हैं, और बाकी जो नाइट्रोजन की मात्रा बचती है तो उसको आप 2 भागों में बांटकर आप उसको भी दे सकते हैं। खरबूजा की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीज की मात्रा और बीजोपचार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, नहीं तो बीज अंकुरण के समय ही कीट और रोगों का प्रकोप हो जाता है। इसलिए आप बुआई से पहले बीजोपचार अवश्य कर लें। इसके बाद हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं खरबूजे की बुआई के पूर्व जो है हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए। बीज दर जो है इसके लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टेयर की दर से। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है बीजोपचार। तो खरबूजे की फसल के जब हम बीज बोते हैं इसके लिए, तो बीजों को थायरम से जो है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हमको अच्छी तरीके से बीज उपचार कर लेना चाहिए, जिससे फफूंद जनित होने वाले रोगों से इसका बचाव किया जा सकता है। कर लेते हैं किसान भाइयों बीज को मतलब बोने की विधि की। तो सबसे पहले जो है एक उथला गड्ढा विधि की हम बात करें तो वो है 40 सेंटीमीटर व्यास के 45 सेंटीमीटर गहरे एक दूसरे से 1.5 से 2.5 मीटर की दूरी पर गड्ढे हम खोद लेते हैं, और इसको 1 सप्ताह तक हम खुले रहने देते हैं। उसके बाद इसमें उचित जो खाद उर्वरक मिलाकर हम इसको भर देते हैं, और फिर थाला बनाकर इसमें बीज 2.5 सेंटीमीटर बीज जो है थाला बनाकर महीन मृदा या गोबर की खाद से उसको ढक देते हैं, और अंकुरण के बाद 2 पौधे छोड़ के शेष को उखाड़ लेते हैं। खरबूजा फसल की अच्छी बढ़वार और इससे अधिक उत्पादन लेने के लिए खरपतवारों का नियंत्रण और समय पर सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है।
अगर आप इन बिंदुओं पर समय से ध्यान नहीं देते हैं तो आपके खरबूजा के उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की, जल प्रबंधन की। तो खरबूजे की फसल, चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हल्की ज़मीन पे होती है या रेतीली भूमि पर इसकी खेती की जाती है, जब तक फसल 1 महीने की नहीं हो जाती तब तक लगातार आप 3 से 4 दिन के अंतराल में इसकी हल्की सिंचाई करते रहें और 1 महीने के बाद आप इसकी आवृत्ति बढ़ा सकते हैं, मतलब 6 से 7 दिन, 8 दिन के अंतराल में भी इसकी सिंचाई फिर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं फसल में खरपतवार प्रबंधन की। तो खरपतवार प्रबंधन का जो है विशेष महत्व होता है किसी भी फसल के लिए। तो किसान भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लगातार इसकी निंदाई गोड़ाई करते रहें, क्योंकि सिंचाई की आवश्यकता इसमें अधिक होती है तो खरपतवार भी अधिक उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें और लगातार निंदाई गोड़ाई करते रहें। तो किसान भाइयों, ये थी मेरे द्वारा बताई गई खरबूजे की खेती की कुछ विशेष बातें, जिनका आप ध्यान रख के आप खरबूजे की फसल का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी